हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एजुटेरिया बुक के माध्यम से बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन बिहार जीके के एमसीक्यू की बात करेंगे। 60 प्रैक्टिस सेट टोटल है। 5वां संस्करण 2026 वाला नई किताब आ चुकी है, इसके माध्यम से हम जो है लगा रहे हैं। पिछली वीडियो में अभी तक हम प्रैक्टिस सेट 15 बात कर चुके हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 16 होने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। छोटा सा अपडेट है, इस चैनल पर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश आपका एजुटेरिया का तथ्य संग्रह जो बुक है उसको हम लगा रहे हैं। साथ में अगर आप देखो तो पीबीक्यू को लगा रहे हैं और आपके हम करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं, और इस बुक को तो आप देख ही रहे हो। तो प्रैक्टिस सेट 16 में हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सिफारिश की थी। तो एक ऐसी समिति थी जिसने महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देने की सिफारिश की है। उस समिति का नाम है थुंगन समिति। कौन सी समिति है? थुंगन समिति। यह रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है। थुंगन समिति के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? ऐसा कौन सा आर्टिकल इसमें ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है? आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 में बात कहेंगे ग्राम पंचायतों के गठन की बात सामने आती है। राज्य की महाधिवक्ता के लिए आवश्यक एलिजिबिलिटी अहर्यता कौन कौन सी है? वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल बात ठीक है। कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, ये भी करेक्ट है। किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे यहाँ पर डी रहेगा, लेकिन तीनों ऑप्शन महाधिवक्ता के बारे में करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य महिला आयोग के कार्य क्या है? भाई राज्य महिला आयोग के कार्यों की बात की जा रही है, तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा का कार्य करना करेक्ट है। महिलाओं की स्थिति का सुधार के कार्य करना, ये भी सही है। महिलाओं की सुरक्षा संबंधी सुधार हेतु राज्य सरकार को प्रतिवेदन देना, ये भी करेक्ट है। आप कहेंगे तीनों ऑप्शन राज्य महिला आयोग के बारे में करेक्ट है। नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो आप कहेंगे 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या कितनी है? देखो बिहार में प्रमंडल की बात की जाए तो आप कहेंगे बिहार में प्रमंडलों की संख्या जो है 9 है, जबकि अनुमंडल की संख्या की बात किया तो 101 है। आपका ऑप्शन रहेगा 9 101 वाला बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किस इसमें है? एक स्पेशल सत्र होता है, अगर अचानक से बुलाना पड़े राज्यपाल के द्वारा बुलाया जाता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होना अनिवार्य बताया गया है? तो 40 संख्या विधान परिषद में होना अनिवार्य बताया गया है। जैसे कि हमने बताया भारत में 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। और 6 राज्यों के अगर किसी को नाम पता है तो कमेंट करके जरूर बताएगा। अभी हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 4-5 में हमने इस क्वेश्चन को जरूर बताया भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? तो बिहार में दक्षिण पूर्व एरिया में, याद रखना है साउथ ईस्ट वाली एशिया में, साउथ ईस्ट वाली जो एरिया है वहां पर धारवाड़ चट्टानों की जो है बहुलता देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी उत्तर दिशा में नहीं मिलती? तो एक ऐसी नदी है जो गंगा नदी में उत्तर दिशा में नहीं मिलती है, तो आपका ऑप्शन रहेगा बलान उत्तर दिशा में मिलती है, कमला भी मिलती है। जबकि कर्मनाशा की बात क्या है? ये आपकी साउथ में दक्षिण में मिलती है, ना कि आपकी कहेंगे उत्तर दिशा से मिलती है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? फल्गु नदी का उद्गम स्थल जो है छोटा नागपुर पठार से होता है। फल्गु नदी को ही निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है? एक ऐसा जलकुंड है जो बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। आपका ऑप्शन रहेगा ब्रह्मा जलकुंड है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण BSDMA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2007 में की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं? बिहार के अंतर्गत 3 भूकंपीय क्षेत्र आते हैं, रखना है। विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य कहां पर है? तो विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य की बात की जाए आपके भागलपुर जिले में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। बिहार में किसानों की आय को बढ़ाने और कृषि समग्र विकास के लिए प्रथम कृषि रोड मैप का शुभारंभ कब किया गया था? तो प्रथम कृषि रोड मैप का जो शुभारंभ है 2008 में किया गया था। किसको? किसानों की आय बढ़ाई जा सके, कृषि को समग्र विकास किया जा सके, इसके लिए प्रथम कृषि रोड मैप का शुभारंभ जो है 2008 में किया गया है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में इरी रेशम का उत्पादन नहीं होता है? तो इन चारों जिलों में से इरी रेशम का उत्पादन कहाँ नहीं होता है? भागलपुर में होता है, गया में होता है, मुंगेर में भी होता है, जबकि अरवल जिले में इरी रेशम का उत्पादन नहीं होता है। बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र की बात क्या है? द सर्च लाइट है। सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा है? द सर्च लाइट है।
महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण को 1999 में, क्या रखना है, 1999 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या कितनी पाई जाती है? तो मान लो 100% जनसंख्या है और उसमें से नगरीकृत जनसंख्या की बात की जाए तब आप कहेंगे 11.3% जनसंख्या बताई जा रही है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार नगरीकृत जनसंख्या केवल 11.3% पाई जाती है। बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम क्या है? तो आपके शिवहर, पटना और दरभंगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गन्ने से गुड़ का उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बिहार राज्य ही है। सी ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई थी? द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था किस आर्टिकल के तहत की गई है? आपका ऑप्शन रहेगा अनुच्छेद 168 के तहत की गई है, जिसमें विधानसभा भी है और आपका क्या है, विधान परिषद भी है। विधानसभा भी है और आपका विधान परिषद भी है। जैसे हमने बताया भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही है। आपको एक बार याद दिला देते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आपका कर्नाटक, तेलंगाना और आपका क्या है, आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही होते हैं। द्विसदनात्मक विधानमंडल है जिसमें आर्टिकल 168 के तहत व्यवस्था की गई है। बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहां पर है? भाई बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना की बात की जाए आप कहेंगे मधेपुरा में स्थित है। इसी तरह 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? भाई 1857 में जब विद्रोह हुआ उस समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर को बनाया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया? पटना में लगान परिषद का जो गठन है 1770 में किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? तो बिरसा मुंडा को 3 फरवरी 1900 में, क्या रखना है, 3 फरवरी 1900 में बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। 1908 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? क्या बात की जा रही है? बात की जा रही है कि 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का जो प्रस्ताव है वह प्रस्ताव मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा रखा गया था। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की? तो बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना श्रीमती अधोर कामिनी देवी के द्वारा जो है की गई है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम क्या है जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था? तो बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया, फणींद्रनाथ घोष था। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पटना का अंतिम बहावी नेता कौन था? पटना के अंतिम बहावी नेता को अहमदुल्ला के रूप में जाना जाता है। नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहां से गिरफ्तार किया गया था? जब नमक सत्याग्रह हुआ तो श्री कृष्ण सिंह को बेगूसराय से गिरफ्तार जो है कर लिया गया था। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? भाई पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन के आयोजन की बात की जा रही है, 1929 में किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स पटना आगमन कब हुआ? असहयोग आंदोलन के दौरान जो प्रिंस ऑफ वेल्स का जो पटना आगमन है, जो पटना आए थे 22 दिसंबर 1921 को आगमन हुआ था। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष की बात किया है स्वामी सहजानंद थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया? बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित हैं? जयप्रकाश नारायण की बात की जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था? तो एक ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने बिहार का भ्रमण किया है, गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव ने ऐसे सिख गुरु हैं जिन्होंने बिहार का भ्रमण किया हुआ था। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने भ्रमण नहीं किया? तो धर्मा स्वामी ने किया है, इत्सिंग अफायान ने भी किया है, इब्न बतूता ने नहीं किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित है? दोनों व्यक्ति एक ही हैं। मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित हैं? बिहार के शासक थे और ये तुगलक वंश से संबंधित हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन जो है किया था?
तो आदित्य सेन थे। कौन थे? आदित्य सेन थे, जो एक मगध के परवर्ती गुप्त शासक थे, जिनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गया था। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? तो प्रयाग प्रशस्ति के अंतर्गत समुद्रगुप्त के, किसके? समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा मिलती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। किस शासक ने वैशाली के लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? वैशाली के लक्ष्मी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किस शासक ने किया? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा विवाह किया गया था। मगध के किस शासक ने गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया था? तो गंगा नदी और सोन नदी आती है और इस संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाने वाले कौन से व्यक्ति थे? आप कहेंगे उदयन नाम के व्यक्ति थे। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक उपनाम से भी जाना जाता है? तो कुणिक उपनाम से अजातशत्रु को जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक स्तंभ लेख नहीं है, तो कौन सा नहीं है? लोरिया अरेराज बिहार में पाया जाता है, लोरिया नंदनगढ़ भी बिहार में मिलता है, रामपुरबा भी बिहार में मिलता है, रोमनदेई बिहार में नहीं मिलता है। आपका सी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा जाता है? उग्रसेन या प्रचंड सेना का स्वामी जो है महापद्म नंद को कहा जाता है, नंद वंश के शासक को। पटना गोलघर का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? पटना गोलघर का निर्माण 1786 में पूर्ण हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट है। तिरहुत के बेनवार वंश के शासक की छत्र छाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की है, तो आप कहेंगे शिव सिंह के द्वारा प्रसिद्ध काव्य की रचना जो है की गई है। तो शिव सिंह ने छत्र छाया में पाएंगे प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की हुई है। तो यहाँ पर हमारा जो है अभी प्रैक्टिस सेट 16 की बात की, अब प्रैक्टिस सेट 17 आता है, तो रखना है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं याद रखिएगा। प्रैक्टिस सेट 17 में हम पहले क्वेश्चन की बात किया है, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? 8 राज्यों का संघ किसे कहा जाता है? आप कहेंगे बज्जी को। 8 राज्यों का संघ जो है बज्जी को कहा जाता है। मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब आया? तो मेगस्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 ईसा पूर्व में आया था, याद रखिए। बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भूभाग? बिंबिसार के समय कुल उपज का कितना भाग भूमि कर के रूप में लिया जाता था? तो बिंबिसार के समय उपज का भूमि कर के रूप में जो लिया जाता था 1/6 भाग भूमि कर के रूप में जो है प्राप्त किया जाता था। किस राज्य के राजा के आक्रमण के भय से अजातशत्रु ने राजगीर या राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था? तो अजातशत्रु ने राजगृह का दुर्गीकरण करवाया था, लेकिन किस राजा के भय से? अवंती राजा के भय से करवाया था, याद रखें। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किस शासक ने किया? मगध साम्राज्य में जो कलिंग का विलय किया था सबसे पहले महापद्म नंद के द्वारा किया गया था, फिर अशोक ने तो पूर्णतः इसको जीत लिया था। चीनी बौद्ध यात्री फायान कितने समय तक पाटलिपुत्र रहा है? तो आप कहेंगे 3 वर्ष तक यह फायान चीनी यात्री था या पाटलिपुत्र रहने वाला व्यक्ति था। तिरहुत क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक ने किस वंश का शासन का आरंभ करवाया था? तिरहुत के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक ने किस वंश का शासन का आरंभ करवाया? ऑप्शन रहेगा ओइनवार वंश का शासन का आरंभ करवाया था। अकबर के द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनों में बांटा गया है? तो बिहार को 199 परगनों में बांटा गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा? तो कंपनी जब सरकार चल रहा था उस समय बिहार में भीषण अकाल पड़ा था, तो आप कहेंगे 1770 में। 1770 में भीषण अकाल पड़ा था। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट है। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? भाई बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे को जाना जाता है। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की है? पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की बात किया है बाबा जी ठाकुर दास के द्वारा पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सत्यगुरु नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? सत्यगुरु नामक पत्रिका के संपादक पुरुषोत्तम नारायण नंदा को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भागलपुर में जो बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ था जिसमें दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया? तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है वह आपके सिद्धू कान्हू के द्वारा जो है किया गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाला नेता कौन था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो बिहार का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व जो है किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस व्यक्ति ने महाधिवक्ता मतलब कि एडवोकेट जनरल के पद से
त्याग पत्र दे दिया था। तो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दे दिया। इनका नाम था बलदेव सहाय ने त्याग पत्र दे दिया था। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता सीलभद्र याजी को माना जाता है। जॉर्ज पंचम के शाही दरबार में बिहार को उड़ीसा सहित बंगाल से अलग करने की घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल से अलग करने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 की गई थी, रखना है ना। इसमें उड़ीसा और बिहार साथ थे, बंगाल को अलग किया गया था 12 दिसंबर 1911 को। बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन जो है दिया हुआ था? तो बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने दिया था? आपका ऑप्शन रहेगा चार्ल्स एलियट को दिया हुआ था, चार्ल्स एलियट को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? तो बिहार के एक ऐसा जिला है जहां पर होम रूल का प्रचार नहीं हुआ, तो चंपारण में नहीं हुआ था, जबकि गया में, मुंगेर में एवं सारण में किया गया था। 1857 में चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? आपका ऑप्शन रहेगा मेजर होम्स की हत्या जो है चंपारण विद्रोहियों ने कर दी थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना को किया गया है। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, ए ऑप्शन करेक्ट है। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो पंत वन्यजीव अभ्यारण्य की बात किया है बिहार के नालंदा जिले में जो है स्थित है, बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। बिहार में लाल बलुई मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस भाग में पाया जाता है? बिहार में लाल बलुई जो मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है ये आपके कैमूर के पठारी भाग में पाया जाता है, ये ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? तो इनमें से अधिकार की बात क्या है? वित्त संबंधी अधिकार, न्याय संबंधी अधिकार और कार्यपालिका संबंधी अधिकार। ये तीनों ही अधिकार जो है आपके किसको प्राप्त है? गवर्नर को प्राप्त होते हैं। आप कहेंगे ए बी सी तीनों ऑप्शन करेक्ट है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित जो है रख सकता है? तो संविधान में आर्टिकल 200 के तहत जो गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है, रिजर्व कर सकता है। कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? तो इनमें से आप कहेंगे चाहे लाटाल मिट्टी हो, कैवाल मिट्टी हो, पुरानी जड़ों मिट्टी हो, तीनों ही मिट्टी आपकी कहां पाई जाती है? दक्षिण बिहार में पाई जाती हैं। ऑप्शन यहां पर आपका जो है कौन सा सही हो जाएगा? आप कहेंगे यहाँ पर डी वाला रहेगा, लेकिन तीनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है करेक्ट है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट है कि हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट नाम से। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप जो है मल्टीपल क्या कर सकते हो? टेस्ट लगा सकते हो, मल्टीपल कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, और पीडीएफ आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर बनाई है, मल्टीपल पीडीएफ बनाई है, उनको भी जो है आप जो है एक बार ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है बिहार में मुख्यतः कितने प्रकार की ऋतुएं मौसम पाई जाती हैं? बिहार में अक्सर देखा जाता है कि 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। बिहार में ग्रीष्म ऋतु की अवधि कब होती है? तो बिहार में जो ग्रीष्म ऋतु की अवधि है मार्च से जून के माह तक होती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिहंद किसकी सहायक नदी है? रिहंद किसकी सहायक नदी है? आपका ऑप्शन रहेगा रिहंद सोन की सहायक नदी है ना, सोन की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन सी नदी बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है? एक ऐसी नदी है जो बिहार के सबसे पूर्व में प्रवाहित होती है, इसे महानंदा नदी के रूप में जाना जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्यों के सेवानिवृत्त होने की अधिकतम आयु कितनी होती है? सेवानिवृत्त होने की आयु 62 वर्ष की जो है बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य जो होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी होती है? ग्राम पंचायत होती है, आई थिंक सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसकी अनुमति के बिना विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो आप कहेंगे धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक जो है प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, है ना, धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। और कौन धन विधेयक है या नहीं इसको कौन कहता है? ये विधानसभा का अध्यक्ष जो है मानता है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? आप कहेंगे आरक्षित सीटों की संख्या 38 है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। विधान परिषद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इनमें से गलत ऑप्शन विधान परिषद के बारे में कौन सा है? यह एक स्थायी सदन होता है, ये तो सही लिखा है। इसके सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, गलत लिखा है। इसके सदन में राज्यपाल के द्वारा 1/3 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन रहेगा बी और सी ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है, जबकि केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है।
विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों के द्वारा होता है? विधान परिषद के कितने सदस्यों का चुनाव विधानसभा सदस्यों के द्वारा होता है? 1/3 सदस्यों का चुनाव विधानसभा के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई? पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना सन 1925 में की गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता दर बिहार में पहुंच रहा है कितनी है? आप कहेंगे 51.5% है। 51.5% महिला साक्षरता दर बिहार में आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार की प्रमुख पत्रिका बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक कौन है? बिहार टाइम्स के प्रथम संपादक की बात क्या है? महेश नारायण है। बी ऑप्शन करेक्ट है। किस वर्ष भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित जो है किया था? तो 2006 में 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने बिहार विधानमंडल के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर थे कौन थे? तो आप कहेंगे अमर्त्य सेन को नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम चांसलर बनाए गए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए बिहार के समस्तीपुर जिले में स्थित है। बिहार के क्षेत्रीय भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो बिहार की ऐसी कौन सी भाषा है जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? आपका ऑप्शन रहेगा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। बिहार में प्रमुख जूट उत्पादक स्थित कौन से क्षेत्र है? तो बिहार में बात किया है उत्तर पूर्वी वाला जो क्षेत्र होता है वो प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर दिशा में प्रवाहित होने वाली नदियों में कौन सी नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है? जो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है ना, उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है और यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आप कहेंगे कोसी नदी है। कौन सी? कोसी नदी है। ये गंगा आ रही है, ये कोसी नदी आके और यहाँ पर मिल जाएगी। बिहार का कौन सा जिला नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो बिहार का किशनगंज जिला है। बिहार का किशनगंज जिला है जो आपका नेपाल और वेस्ट बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है, या रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस सेट 18 आता है और प्रैक्टिस सेट 18 का पहला क्वेश्चन आता है, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग राज्य को जीता था। बी ऑप्शन करेक्ट है। हर्यवंश के शासक के द्वारा स्थायी सेना रखी गई थी जिसके कारण उसे सैन्य श्रेणिक भी कहा जाता है। सैन्य श्रेणिक कहा जाता है हर्यवंश के शासक ने, आप कहेंगे बिंबिसार ने स्थायी सेना को रखा था। मगध सम्राट अजातशत्रु के राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है? तो मगध सम्राट अजातशत्रु के राज्य विस्तार नीति का जो उल्लेख है निर्यावली सूत्र में मिलता है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। किसमें मिलता है? निर्यावली सूत्र में मिलता है। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने के लिए पुरातत्वविद कौन है? बिहार में बड़े पैमाने पर जो उत्खनन कार्य करने वाले पुरातत्वविद हैं इनका नाम कनिंघम है। अलेक्जेंडर कनिंघम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने पहला उपदेश अपना कहां पर दिया? तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी के द्वारा जो पहला उपदेश है वो राजगीर में दिया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम जैन संगति का आयोजन कहां पर किया गया था? तो पाटलिपुत्र में पहली जैन संगति का आयोजन किया गया था। स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी हो गई तो बिहार किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो कार्यानंद शर्मा ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भागलपुर में एक आजाद दस्ता का गठन किया था। किसने किया था? तो भागलपुर में आजाद दस्ता का जो गठन है सियाराम सिंह के द्वारा किया गया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी की बात किया है पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। किस वर्ष सारण छपरा को अपराधी जिला घोषित किया गया था? सारण छपरा को अपराधी जिला जो है आपके सन 1942 में घोषित किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस वर्ष बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक रूप से गठन हुआ? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो औपचारिक रूप से गठन है सन 1934 में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ को स्थापित किया? तो बिहार में श्रमिक संघ को स्थापित जो है अब्दुल बारी ने किया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? 1906 में पृथक बिहार की मांग समर्थन में पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? एक तो सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में, दूसरा महेश नारायण के नेतृत्व में। आप कहेंगे ए और बी दोनों ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया था? सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक पत्रिका का जो प्रकाशन है यह प्रकाशन मजरुल हक के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह के कारण बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड
अल्बर्ट गेट ने किसकी आत्मकथा में एक जांच समिति का गठन किया हुआ था? तो FG सलाई की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था चंपारण सत्याग्रह को देखने के लिए। 80वें स्तंभों वाले मूर्खकालीन सभागार राजमहल का अवशेष कहां पर है? तो आप कहेंगे ये कुम्हरार में है। कहां पर है? कुम्हरार में ही रखना है। किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन से गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी? आपका ऑप्शन रहेगा समुद्रगुप्त से अनुमति को मांगा था। किससे? समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? कर्ण वंश का शासन स्थापित हुआ। बी ऑप्शन करेक्ट है। बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी? तो आप कहेंगे बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना गुप्त काल में की गई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किसने किया था? तो जिसका अंत आदित्य सेन के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। आदित्य सेन ने इसका अंत जो है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधियों की बात क्या है? केवल 2 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। दानापुर के किस रेजिमेंट सैनिक टुकड़ियों ने 25 जुलाई 1857 को कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो किस रेजिमेंट के सैनिकों ने किया था? तो आप कहेंगे दानापुर में जो आपकी कौन सी थी? आपकी यहाँ पर 7वीं रेजिमेंट थी, 8वीं रेजिमेंट थी और आपकी 40वीं रेजिमेंट थी। तीनों ही रेजिमेंटों के द्वारा जो है आपकी सैनिक टुकड़ियों ने कंपनी के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार के बहावी नेताओं में आजीवन कारावास की सजा किसे मिली थी? बिहार के बहावी नेताओं में जो आजीवन कारावास की सजा है अहमदुल्लाह को दी गई थी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से संताल विद्रोह कब हुआ? संताल विद्रोह 1855-56 में संताल विद्रोह देखने को मिलता है। रेवती नांको के संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था। तो रेवती नांग को बात किया है तो ढाका अनुशीलन समिति के द्वारा भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था। विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए योग्यता क्या है? भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पर ना हो। तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। कौन पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे? तो पटना उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश की बात क्या है? एडवर्ड जेम्स चेमियर थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार के किस जिले में खुला कारागार स्थित है? खुली जेल बिहार के किस जिले में है? आप कहेंगे बक्सर जिले में स्थित है। पटना प्रमंडल के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं? पटना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। किसी को 6 जिलों के अगर नाम पता है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2018 में। 2018 में बिहार में कन्या उत्थान योजना की शुरुआत को किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच वित्तीय अनुपात क्या है? केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में जो वित्तीय अनुपात है वो 60-40 का है। मतलब केंद्र की हिस्सेदारी 60 है और राज्य की हिस्सेदारी 40% है। आपका ऑप्शन 60-40 हम कहेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा। बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन कब हुआ था? बिहार में पहला जिला नियोजन का गठन मुंगेर जिले में किया गया था, याद रखना है। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का गठन कब किया गया? तो 1950 में बिहार में राष्ट्रभाषा परिषद का गठन किया गया है। सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? सेवा का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य की बात की जा रही है। भारत का दूसरा राज्य बिहार राज्य है। महाबोधि मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो महाबोधि मंदिर की बात की जा रही है विश्व विरासत सूची में 2002 में यूनेस्को ने शामिल किया था। देश के पहले खादी मॉल का उद्घाटन कहां पर किया गया? देश के पहले खादी मॉल का जो उद्घाटन है पटना जिले में किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में किस राजनेता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है बिहार को एक पृथक राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए। बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल के साथ सबसे कम लगती है? सबसे कम सीमा किस जिले की लगती है? आप कहेंगे सुपौल की सीमा सबसे कम लगती है। कौन सी नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है? ऐसी नदी है जो उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा? आप कहेंगे पुनपुन नदी। पुनपुन नदी उत्तरी गंगा के मैदान से नहीं गुजरती है। पुनपुन नदी दक्षिण गंगा के मैदान से गुजरती है। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तरी बिहार में। उत्तरी बिहार में जो मक्का है वो सबसे ज्यादा जो है पाया जाता है, सबसे ज्यादा उत्पादन जो है किया जाता है। मंजूषा कला शैली का संबंध किस भौगोलिक क्षेत्र से है? तो मंजूला कला शैली जो है अंग क्षेत्र में देखने को सबसे ज्यादा मिलती है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब किया गया था? लोकनारायण जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो संपूर्ण क्रांति का आह्वान है 5 जून 1974 में किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी कौन थे? ज्ञानपीठ
पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले बिहारी थे, आपका ऑप्शन रहेगा रामधारी सिंह दिनकर थे। रामधारी दिनकर सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले बिहारी के रूप में जाना जाता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है? त्रिवेणी नहर की बात किया है, गंडक नदी पर स्थित है। कौन सी? गंडक नदी पर है। बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को कब लागू किया गया? बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति को सन 2011 में लागू किया गया था। बिहार में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में चूना पत्थर रोहतास जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है। बिहार सरकार के द्वारा किस तिथि को हर वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? शहीद दिवस बिहार में 15 फरवरी को मनाया जाएगा। हर साल 15 फरवरी को अब बिहार में शहीद दिवस मनाया जाएगा। यहाँ पर आपका कौन सा क्वेश्चन? बी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्र सरकार के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के किस जिले से की गई है? केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत बिहार के आपके खगड़िया जिले से की थी। ए ऑप्शन करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बाल लिंगानुपात जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक बाल लिंगानुपात जिला की बात किया है, आपके किशनगंज जिला है। बी ऑप्शन करेक्ट है। मैथिली भाषा को किस राज्य सरकार ने दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है? तो आप कहेंगे झारखंड राज्य सरकार ने। झारखंड सरकार के द्वारा मैथिली भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की बात किया है। 19 नंबर का प्रैक्टिस सेट आता है, जो कि आप सभी को पता है क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन 19 नंबर प्रैक्टिस सेट में आते हैं। बराबर पहाड़ी में अशोक एवं उसके पोते दशरथ के द्वारा निर्मित गुफा का विस्तृत वर्णन सबसे पहले किसने किया था? बराबर पहाड़ी में जो अशोक और उसके पोते दशरथ ने कुछ गुफाओं का वर्णन निर्मित किया हुआ था, जिसका वर्णन किसमें मिलता है? आप कहेंगे मेजर किट्टो के द्वारा वर्णन जो है किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में तुर्कों के आगमन का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन किसमें मिलता है? तुर्क के जो आगमन आए थे तबकात ए नासरी है ना, मिन्हाज राज की तबकात ए नासरी में सबसे पहले तुर्कों के आगमन का वर्णन किया गया है। मगध क्षेत्र के किस शासक ने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त कर स्तूप बनवाया था? मगध क्षेत्र के ऐसे कौन से शासक थे? आप कहेंगे अजातशत्रु थे, जिनके द्वारा भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों को प्राप्त करके स्तूप का निर्माण करवाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि खुद्दक निकाय में बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित कितनी जातक कहानियों का वर्णन मिलता है? 547 5 4 7 जातक कहानियों का वर्णन मिलता है, याद रखना है। विजय जीत प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में किस नाम से जाना जाता है? विजय प्राप्त करने वाले व्यक्ति को जैन धर्म में बात किया है वीतराग के नाम से जाना जाता है। किसने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण करवाया था? जैन चैत्यगृह का निर्माण जो है पाटलिपुत्र में उदयन के द्वारा करवाया गया था। उदयन ने करवाया हुआ था। अशोक के किस स्तंभ लेख में कराधान की चर्चा मिलती है? और रोमनदेही स्तंभ एक ऐसा लेख है जिसमें कराधान की चर्चा जो है मिलती है। और किसका है रोमनदेही स्तंभ लेख? आपके अशोक का है। मुगल काल में राजस्व संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को किस नाम से जाना जाता था? तो कानूनगो के नाम से जाना जाता है। अकबर ने बिहार में दाऊद खां की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए किसे बिहार में भेजा था? तो मुनीम खां को बिहार में भेजा था दाऊद खां की बढ़ती शक्ति को समाप्त करने के लिए। विजय जैन किस धर्म के अनुयायी थे? तो विजय सेन की बात क्या है? शैव धर्म के अनुयायी थे। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। विद्यापति के द्वारा रचित पुस्तक कीर्ति पताका किस भाषा में लिखी गई है? तो कीर्ति पताका पुस्तक को विद्यापति ने लिखा है। किस भाषा में लिखा है? तो अवहट भाषा में लिखा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। किस शासक ने उत्तरापत स्वामिनी की उपाधि को धारण किया था? उत्तरापत स्वामिनी की उपाधि जो है आपके पाल धर्म के शासक धर्मपाल के द्वारा उत्तरापत स्वामिनी की उपाधि धारण की गई थी। कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख में संबंध बिहार के किस जिले से है? कर्नाट वंश से संबंधित मालदेव के लेख का संबंध बिहार के किस जिले से है? आपका ऑप्शन रहेगा दरभंगा जिले से इनमें संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान के दौरान तिरहुत का शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल अभियान के समय जो तिरहुत का शासक था हरि सिंह देव को माना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। किस स्थान से प्राप्त ताम्रपत्र में तुरुस्क दंड नामक कर की चर्चा मिलती है? तुरुस्क दंड नामक जो कर की चर्चा है वो मनेर नामक स्थान से मिलती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में महिलाओं ने किस समिति का गठन किया? असहयोग जो आंदोलन हुआ उसमें बिहार में महिलाओं ने एक समिति का गठन किया था। इस समिति को चरखा समिति के नाम से जाना जाता है। पटना स्थित बिहार संग्रहालय का निर्माण किस देश की वास्तुकला के सहयोग से किया गया है? पटना में जो बिहार संग्रहालय का निर्माण किया गया है जापान वास्तुकला के सहयोग से किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। खेलकूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब किया गया? खेलकूद के विकास के लिए बिहार राज्य खेल परिषद का जो गठन है वह आपका कब किया गया है? तो आप कहेंगे 1961 1961 में किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट है।
राजगीर, बोधगया आदि क्षेत्रों में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। बिहार में सर्वाधिक वर्षा ग्रहण वाले कौन सा क्षेत्र है? सबसे ज्यादा जो वर्षा ग्रहण करने वाला क्षेत्र है बिहार में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी क्षेत्र त्रिभुजाकार आकृति का है? भाई त्रिभुजाकार आकृति का जो पहाड़ी क्षेत्र है, नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र को त्रिभुजाकार आकृति का माना जाता है। कत्था उद्योग के लिए बिहार का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कत्था उद्योग के लिए बेतिया शहर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वन्य प्राणी सप्ताह हर साल, वन्य प्राणी सप्ताह हर साल जो है 2 से 8 अक्टूबर के बीच में मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किस माध्यम से की जाती है? बिहार में जो सर्वाधिक सिंचाई की जाती है वो आपकी नलकूप के माध्यम से की जाती है। बरनार जलाशय परियोजना किस जिले में स्थित है? बरनार जलाशय परियोजना की बात किया है, जमुई जिले में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। धारवाड़ चट्टानों की अवसादी शैलों में पाए जाने वाला प्रमुख खनिज कौन सा है? धारवाड़ चट्टानों की जो अवसादी चट्टानों में खनिज पाया जाता है शैलों में, वह कौन सा आपका खनिज है? तो आप कहेंगे मैग्नीज खनिज जो है पाया जाता है, मैग्नीज खनिज को पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजगीर स्थित आयुध कारखाने के निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी? राजगीर में जो आयुध कारखाने का निर्माण किया गया है 2001 में इसकी स्वीकृति को प्राप्त किया गया था। माझर कुंड कहां पर है? माझर कुंड आपके सासाराम में स्थित है। कोहिरा बांध कहां पर है? तो कोहिरा बांध कैमूर में स्थित है। जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता उन क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी का पाई जाती है? उन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी ना पहुंच पाए उन क्षेत्रों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जिन क्षेत्रों में आपका बाढ़ का पानी पहुंच जाए वहां नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है पाई जाती है। तो दोनों ऑप्शन आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार में जनसंचार के लिए दूरदर्शन का शुभारंभ कब किया गया? तो जनसंचार के लिए दूरदर्शन का जो शुभारंभ है बिहार में 1978 में किया गया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि बिहार में मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना कब शुरुआत की गई? बिहार में मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना की शुरुआत कब की गई? तो आपका ऑप्शन रहेगा 2008-9 में शुरुआत की गई थी। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 0% ब्याज दर पर कितने तक शिक्षा ऋण दिया जाता है? तो आप कहेंगे 4 लाख तक का ऋण यहाँ पर जो है मिल सकता है। बिहार बेरोजगारी भत्ता 21 के तहत बेरोजगारों को कितनी राशि प्रति माह दी जाती है? तो यहाँ पर जो राशि बिहार में दी जाती है 1000 रुपए की राशि प्रति माह बेरोजगारों को प्राप्त होती है। मैथिली भाषा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपके विद्यापति को मैथिली भाषा के जनक के रूप में जाना जाता है। उड़ीसा से अलग होने के पश्चात बिहार में अलग विधानसभा का गठन कब किया गया था? उड़ीसा से जब अलग हो गया बिहार, तो बिहार में एक अलग विधानसभा का जो गठन है 1936 में किया गया था। कौन सा राज्यपाल विधायी शक्ति नहीं है? तो राज्यपाल की यहाँ विधायी शक्ति कौन सी नहीं है? विधानमंडल का सत्रावसान कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल की विधायी शक्ति नहीं है, विधायी शक्ति नहीं है। बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले कार्यवाहक राज्यपाल की बात की जाए तो आप कहेंगे उज्ज्वल नारायण सिन्हा थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कितने भागों में बांटा गया है? तो बिहार को प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए आप कहेंगे यहाँ पर जो है 5 भागों में बांटा गया है। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार के किस स्थान पर पराजित किया था? बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठों को बिहार के आप कहेंगे फतुहा के समीप, कहाँ के? फतुहा के समीप जो है मराठों को पराजित जो है किया हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन भागलपुर में किया गया था। हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना किसने की? हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना बंकिम चंद्र मिश्रा के द्वारा जो है की गई थी, बंकिम चंद्र मिश्रा ने की थी। मई 1930 में पटना में गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे सर अली इमाम। सर अली इमाम जो थे गठित स्वदेशी लीग के प्रथम अध्यक्ष थे, जो 1930 में पटना में गठन जो है किया गया था। सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया है? सत्ययुग नामक पत्रिका का प्रकाशन पुरुषोत्तम नारायण नंदा के द्वारा किया गया है। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस जिले में शुरू किया? गांधी जी के द्वारा जो प्रथम सत्याग्रह बिहार में शुरू किया गया था वो चंपारण क्षेत्र में शुरू जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राजकुमार शुक्ल को किसने गांधी जी से मिलने की सलाह दी थी? राजकुमार शुक्ल जब गांधी से मिले, लेकिन उससे मिलने से पहले सलाह दी थी वो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा सलाह जो है दी गई थी। दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ बिहार के किस व्यक्ति ने भाग लिया था? तो दांडी यात्रा में गिरिवरधर चौधरी ने दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ जो है भाग लिया हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का तीसरा सम्मेलन कब और कहां पर हुआ था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो तीसरा सम्मेलन हुआ था वह आपके 1935 में हाजीपुर में हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार में नोनिया विद्रोह जो उसकी 1770 से 1800 के बीच तक रहा है, इसका प्रमुख कारण था, क्या रहा है? तो प्रमुख कारण था सौरा का विद्रोह। किसके नेतृत्व में मुंगेर में बाकास्त आंदोलन 1936 में चलाया गया था? किसके नेतृत्व में बाकास्त आंदोलन 1936 में चलाया गया? कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट है। तो प्रैक्टिस सेट हमने 19 तक की बात कर ली है। अब हमारा प्रैक्टिस सेट एक 20 लग रहा है। ध्यान रखना है, ऐसे प्रैक्टिस सेट एग्जाम में बहुत आते हैं और कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हो और ढंग से देख रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। बिहार में आपका जो बीपीएससी का एग्जाम आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैनल पर आपको सीरीज मिलने वाली है, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, आपकी करंट अफेयर मिलेगी और आपके बिहार से संबंधित पूरे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट 20 की बात किया है। एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला लक्ष्मी झा बनी हुई है। बी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो ऐसा बिहार का कौन सा जिला है जहां पर राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? आप कहेंगे पटना जिले में खोला गया है। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर बिहार का पहला ब्रेल लिपि मैप को लगाया गया है? तो आप कहेंगे बिहार का एक ऐसा रेलवे स्टेशन है, आप कहेंगे पटना जंक्शन है। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप को लगाया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार में पहली बार किस जिले की पुलिस के द्वारा पेड़ों का ऑडिट करवाया गया है? तो बिहार में कहेंगे आप अरवल जिले की पुलिस के द्वारा पेड़ों का भी ऑडिट जो है करवाया गया है। बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहां पर बनाया जा रहा है? पहला आईटी मॉडल रूम की बात करें कहां बन रहा है बिहार में? आपका ऑप्शन रहेगा गया जिले में बन रहा है। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सेवा शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला नालंदा जिला है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी कहां पर स्थापित किया गया? आप कहेंगे भागलपुर में स्थापित किया गया है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार के समस्तीपुर को सबसे पहला स्थान जल जीवन सर्वेक्षण के द्वारा प्राप्त हुआ है। किए गए घोषणा के अनुसार भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहां किया जा रहा है? भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण हिसुआ में किया जा रहा है। अच्छा, किस जिले में स्थित है? कमेंट करके जरूर बताएगा हिसुआ किस जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार में पहली वंदे भारत एक्सप्रेसवे का परिचालन कहां से कहां तक हुआ था? तो आप कहेंगे पटना से रांची के बीच में, बिहार झारखंड के बीच में, पटना से रांची के बीच में बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन जो है किया गया है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल खोले जाने की घोषणा कहां पर की गई है? तो बच्चों के लिए पटना में कैंसर अस्पताल जो है खोला जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहां पर खोला जा रहा है? बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक की बात किया है मुजफ्फरपुर में खोला जा रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट है। दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहां खोले जाने की घोषणा की गई है? पूरी दुनिया का पहला है और रामायण विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, वैशाली में खोले जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देश का सबसे लंबा रबर डैम जिसका निर्माण गया फल्गु नदी पर किया गया है, यह कितनी लंबाई का है? तो रबर डैम है जो कि फल्गु नदी पर बन रहा है, देश का सबसे लंबा रबर डैम है जिसकी निर्माण की लंबाई 411 मीटर बताई जा रही है। बात किया जाए, विश्व के किस देश ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? तो बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को जाम्बिया देश के द्वारा अपनाया गया है। भारत का पहला फॉरेस्ट हेल्थ लैब का उद्घाटन किस जिले में किया गया? भारत का पहला है फॉरेस्ट हेल्थ लैब का जो उद्घाटन है आपके मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहां बन रहा है? पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स की बात की जाए पटना जिले में बन रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 100% हर घर जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? 100% हर घर जल नल के द्वारा जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला अरवल जिला बन चुका है। 5G सेवा सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? 5G सेवा की सुविधा देने वाला पहला बिहार का हवाई अड्डा की बात की जाए तो आप कहेंगे पटना हवाई अड्डा है। बिहार का एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब कहां निर्माण किया जा रहा है? एडवांस लाइफ सपोर्ट लैब का जो निर्माण है बिहार में IGIMS में किया जा रहा है। IGIMS में निर्माण लैब सपोर्ट का निर्माण जो है किया जा रहा है। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहां से कहां तक बन रहा है? बिहार का पहला है 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है और इसका निर्माण औरंगाबाद पटना दरभंगा के बीच में हो रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोजपुरी भाषा का पहला OTT ऐप किस नाम से जारी किया गया है? भोजपुरी भाषा में बात की जाए OTT ऐप की बात की जाए तो चौपाल नाम से जारी किया गया है। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला जा रहा है? बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क है और यह जो है आपके पटना जिले में खोला जा रहा है।
पटना जिले में खोला जा रहा है। बिहार का पहला रिवर सफारी किस जिले में शुरू किया गया है? तो बिहार का पहला रिवर सफारी है और यह पहला रिवर सफारी कैमूर जिले में जो है शुरुआत किया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहां खोला गया है? पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो है आपके बरौनी में खोला जा रहा है। ए ऑप्शन करेक्ट है। बिहार के किस नगर निगम के द्वारा पहली डिजिटल करेंसी जारी की गई? पहली डिजिटल करेंसी है और बिहार के ऐसे कौन सी नगर निगम के द्वारा जारी की गई है? पटना नगर निगम के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि लड़कियों एवं महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता मतलब कि जो पीरियड्स के समय में स्वच्छता है उस पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कहने वाली बात ही नहीं है, बिहार राज्य ही पहला राज्य बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार का पहला ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया गया है, यह किस जिले में स्थित है? तो ओडीएफ प्लस मॉडल प्रखंड इस्माइलपुर प्रखंड को घोषित किया गया, किस जिले में है? आपका ऑप्शन रहेगा भागलपुर जिले में स्थित है। बिहार के किस जिले में पहली बार हाइड्रोपोनिक विधि से पत्तेदार सब्जियों की खेती जो है की गई है? तो पत्तेदार सब्जियों की खेती हाइड्रोपोनिक विधि से नालंदा जिले में की गई है। मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो मौसम मोबाइल ऐप को विकसित करने वाला बिहार पहला ऐसा राज्य जो है बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने वाला बिहार का पहला जिला की बात क्या है? जहानाबाद जिला है। बी ऑप्शन करेक्ट है। ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य आपका बिहार राज्य है। बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर कैसे घोषित किया गया? बिहार का पहला है कचरा मुक्त शहर कैसे घोषित किया गया है? आपका ऑप्शन रहेगा सुपौल जिले को घोषित किया गया है। किस तिथि को बिहार सरकार के द्वारा हर वर्ष शहीद दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो शहीद दिवस मनाने की घोषणा बिहार सरकार के द्वारा हर वर्ष 15 फरवरी को घोषणा की गई है। बिहार पृथ्वी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? बिहार पृथ्वी दिवस की बात की जाए हर वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार में शराब सेवन को रोकने के लिए हर वर्ष प्रतिबंध दिवस कब मनाया जाता है? तो शराब सेवन को रोकने के लिए हर वर्ष बिहार में जो प्रतिबंध दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। बिहार संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? बिहार संग्रहालय दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। मतलब ये डे जो मनाए जाते हैं वो इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस की बात की जाए तो आप कहेंगे प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को मनाया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है मिलेट बाजरा महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार में कहां पर किया गया था? भोजपुर में किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार मलमास मेला 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? बिहार में जो मलमास का मेला 2023 का जो आयोजन है राजगीर में किया गया था। ए ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। तो अभी तक हमने आपके प्रैक्टिस सेट 20 की बात कर ली है। कितना? 20 प्रैक्टिस सेट की बात कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 21 से लेकर 25 तक बात करेंगे। इसके बाद हम 26 से लेकर 30 तक बात करेंगे। तो बिहार के जो आपके प्रैक्टिस सेट बिहार जीके के 30 हैं उसकी बात कर लेंगे। फिर आपके बीपीएससी पीवाईक्यू 30 प्रैक्टिस है फिर उसकी बात करेंगे। तो आज के वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।